हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो अब हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2 है। हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 1 में हमने कहां तक डिस्कस कर लिया था बेटा? मैंने आप लोगों को बता दिया था रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? सॉरी, सबसे पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्राउडिंग। बहुत बच्चों ने डीपीपी में मिस्टेक किया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्राउडिंग। उसके बाद आपका क्या आएगा बच्चों? इसके बाद क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद आपके अगर क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पर आपके स्टेबिलिटी की भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साथ साथ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आपका क्या बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और साथ साथ क्या है बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अल्फा हाइड्रोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और साथ साथ अगर ये अल्फा हाइड्रोजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये आपके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया था। तो ये पूरा समराइज गया था हमारे लास्ट लेक्चर का। ठीक है, अब हम थोड़ा रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सारे वेरिएशन मैं आपको बताऊंगा बच्चों, इसमें बहुत सारे वेरिएशन, बस आपको वेरिएशन को ध्यान रखना है और वेरिएशन के बारे में पता रखना है कि किस तरीके से हमारे वेरिएशन होंगे, किस तरीके से हमारे यहाँ पर वेरिएशन होंगे। आपको इस चीजों को अच्छे से समझना है। तो वेरिएशन को आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छे से, किस तरीके से हमारे यहाँ पर वेरिएशन होंगे। तो एक एक करके समझते बच्चों अब हम वेरिएशन के बारे में। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। तो रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम किस तरीके से अरेंज करेंगे उस बात को हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर सबसे पहला हमारा है पॉइंट, यहाँ पर उसको हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बच्चों? ये फर्स्ट। देन आफ्टर सेकंड आपका कौन सा बच्चों? समझाता हूं बच्चों, मैं आप लोगों को समझाता हूं, अच्छे से समझना बस आपको। एक है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपका सेकंड है। अब थोड़ा सपोज सोचो इसके बारे में कि आपका किसका होता है। देखो, जनरली मैंने क्या लिखाया था? जनरली रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइन is greater than reactivity of alkene। तो आप लोग अब समझ पा रहे होंगे ये आपका क्या बच्चों? एल्कीन है। ये आपका क्या बच्चों? एल्कीन है। ये आपका क्या बच्चों? एल्कीन है। और ये आपका क्या बच्चों? एल्काइन है। ये आपका क्या बच्चों? एल्काइन है। तो किसकी रिएक्टिविटी जनरली ज्यादा होती है बच्चों? एल्काइन की होती है। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। ये बात को आप लोग ध्यान रखना है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हम देख लेते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन को अब हम समझ लेते हैं। यहाँ पर बी क्वेश्चन क्या बच्चों? यहाँ पर ये मेरा इसका नाम क्या होता है और इसका नाम थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इन दोनों की रिएक्टिविटी, इसको बोलते हैं हम एसिटाइलिन। इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलिन। देखो, ट्रिपल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन तो एसिटाइलिन, और इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइलिन। इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइलिन। आप बताओ इथाइलिन की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी कि एसिटाइलिन की? तो ध्यान से समझना है, ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर सिंपली लग जाएगा कंसेप्ट हमारा क्या बच्चों? यहाँ पर सिंपली कंसेप्ट लग जाएगा जनरली एल्काइन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोजनेशन। ये आपका हाइड्रोजन का ही एडिशन हो रहा है एक तरीके का। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यहां पर आपका किसका हो रहा है बच्चों?
आपका एल्काइन का ही एडिशन यहाँ पर निकल और H2, यहाँ पर रिएक्शन एक्चुअली कौन सी है, रिएक्शन का नाम है बच्चों आपका हाइड्रोजनेशन, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का ही एडिशन हो रहा है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। रिएक्शन में कौन आपका रिएक्टिव होगा बच्चों, फर्स्ट आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू सेकंड। आई होप कि आपको ये आपके दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को कोशिश करो बस किस तरीके से हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चंस को, बड़े ही प्यार से बड़े ही इजी वे में हम लोग देख सकते हैं। अब अगर मैं बोलना चाहूँ इन दोनों में से, तो इन दोनों में से आपका कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा आपको बताना है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कराता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो मैंने लिया सी कंपाउंड, सी ऑप्शन, ये मैंने लिया इस तरीके से, एक ये है फर्स्ट, और यहां पर क्या है बच्चों हमारा, यहां पर हमारा बेंजीन के साथ, और ये हमारा इस तरीके से सी। अब बताओ कि इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो देखो बेंजीन को तो छोड़ो, बेंजीन को छोड़ो, अब बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, इसमें आप लोग अल्फा हाइड्रोजन ही काउंट कर सकते हो। यहां पर 3 इधर, यहां पर 1 भी नहीं होंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, यहां पर 3 है। अब यहां देखो एल्किन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सेकंड में चेक करो एल्किन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एल्किन में आपके 2 है, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो आप लोग जानते हो कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा आपका स्टेबिलिटी होगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आपका कितना होगा बच्चों, यहाँ पर स्टेबिलिटी कौन होगा, स्टेबिलिटी देखेंगे तो स्टेबिलिटी आपके फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। और जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा क्या वो रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, रिएक्टिविटी आपकी सेकंड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। समझ में आ गया, जो मॉलिक्यूल आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इससे रिलेटेड आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और हम कुछ अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको प्योर कंसेप्ट को आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। डी क्वेश्चन, अब समझते हैं डी क्वेश्चन बच्चों यहां पर, कि यहां पर आप समझो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, और एक ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड ऑप्शन। अब इसमें कैसे डील करोगे बच्चों आप लोग, इसमें कैसे डील करोगे, काफी इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को आ भी क्या होगा आंसर आधे को, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आधे को आंसर आ भी क्या होगा। अब बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने बच्चों, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए 4। यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो sp2 के बगल में यहां पर 3, यहां पर आपका 2, यहां पर आपका 2, 3 2 2, कितने हो गए 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर। अब बताओ आप लोग जानते हो कि स्टेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका स्टेबिलिटी हमको कैसे लिखना है, स्टेबिलिटी क्या होगा बच्चों यहां पर, स्टेबिलिटी यहां पर होगा आपका किसका, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। और अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों, यहां पर रिएक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी बच्चों, यहां पर फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। तो इस तरीके से हम यहां पर इस क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, जो कि काफी इजी है। आपको रिएक्टिविटी निकालना है, ठीक है, रिएक्टिविटी आप लोगों को निकालना है। चलो अब हम देख लेते हैं बच्चों, यहां पर रिएक्टिविटी तो समझे, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमारा एक और क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिलेटेड हमारे एक और क्वेश्चन बन सकते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा बनेगा बच्चों, मैं वो क्वेश्चन बता देता हूं बच्चों आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। वो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। तो देखो क्वेश्चन, which bond will dissociate first, which bond will dissociate first in हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपकी कौन सी, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपका कौन सा बॉन्ड आपका पहले डिसोसिएट होगा, वो आपको निकालना है। तो यहां पर मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए, देखो यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर 2 क्वेश्चंस।
ये वाला आपका फर्स्ट है, ये वाला आपका सेकंड है, ठीक है। और बी क्वेश्चन में दिया आप लोगों को कौन सा, बी क्वेश्चन एक और मैं आप लोगों को देता हूं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहां से आ जाएगा बच्चों आप लोगों का ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहां पर ये आपका फर्स्ट है, यहां पर ये आपका सेकंड है, तो ये ऐसे है आपका। अब देखो, ठीक है, कौन सा बॉन्ड आपका डिसोसिएट फर्स्ट होगा, ठीक है। विच बॉन्ड विल डिसोसिएट, विच इंडिकेटेड बॉन्ड विल डिसोसिएट एट फर्स्ट, मतलब कौन सा बॉन्ड आपका डिसोसिएट होगा आपको बताना है फर्स्ट और सेकंड में से। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है, देखो आपका वो बॉन्ड पहले डिसोसिएट होगा जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, आपका वो बॉन्ड पहले डिसोसिएट होगा जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब बताओ, अगर मैं इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन देखना चाहता हूं तो फॉर सेकंड बॉन्ड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखना चाहता हूं तो कितने बच्चों, 4 है। अगर मैं यहां पर फर्स्ट के लिए देखना चाहता हूं, फर्स्ट बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर कितने होंगे बच्चों, फर्स्ट बॉन्ड के रेस्पेक्ट में 3 यहां होंगे, 3 यहां होंगे, 2 यहां होंगे, 2 यहां होंगे, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, आप लोग खुद समझ पा रहे होंगे कि टोटल कितने हो गए। तो आप लोगों को पता पड़ गया होगा यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों उस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, उस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आपके नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 3 2 2, मतलब 4 ये, और यहां पर हो जाएंगे 10। अब बताओ कौन सा बॉन्ड आपका ज्यादा स्टेबल है, हेंस बॉन्ड वन is less stable as compared to bond 1 is less stable as compared to bond 2। बॉन्ड 1 आपका बॉन्ड 2 से लेस स्टेबल है। जब आपका बॉन्ड 1 आपका बॉन्ड 2 से लेस स्टेबल है तो लेस स्टेबल वाला सबसे पहले हाइड्रोजनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, सेकंड बॉन्ड विल डिसोसिएटेड फर्स्ट, सेकंड बॉन्ड आपका सबसे पहले डिसोसिएटेड होगा, सेकंड बॉन्ड विल डिसोसिएटेड फर्स्ट। आपका सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, सेकंड बॉन्ड आपका सबसे पहले यहां पर टूट रहा होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को डील किया। अब यहां पर इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो फॉर सेकंड बॉन्ड, अब देखो यहां पर दोनों के दोनों क्या थे बच्चों, डबल बॉन्ड थे, यहां पर दोनों के दोनों क्या थे, डबल बॉन्ड थे। अब यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, सेकंड बॉन्ड आपका क्या बच्चों, एल्कीन को बता रहा है, सेकंड बॉन्ड आपकी किसको बता रहा है, एल्कीन को बता रहा है, और फर्स्ट बॉन्ड आपकी किसको बता रहा है बच्चों, एल्काइन को बता रहा है। फर्स्ट बॉन्ड आपकी किसको बता रहा है, एल्काइन को बता रहा है। Hence, we know that reactivity of alkyne is much larger than reactivity of alkene. Hence, we know that reactivity of alkene, reactivity of alkyne is much larger than reactivity of alkene। Hence, अब आपका कौन सा बॉन्ड डिसोसिएट होगा, फिर यहां पर हम फाइनली क्या बोल सकते हैं बच्चों, फाइनली इस बॉन्ड के लिए हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली आपको कौन सा बॉन्ड पहले डिसोसिएट होगा, फर्स्ट बॉन्ड इज डिसोसिएटेड फर्स्ट, फर्स्ट बॉन्ड will be dissociated first। आपका पहला बॉन्ड आपका डिसोसिएट पहले होगा। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चंस को डील किए। काफी इजी और काफी सिंपल है। अब हम कुछ और कंडीशन पे चलते हैं। इन द केस ऑफ साइक्लोएल्केन, अब देखो साइक्लोएल्केन के केस में क्या होगा बच्चों, मैं आप लोगों को एक एक करके सब बार पढ़ा रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाओ इस चीज को। अब देखो इन द केस ऑफ साइक्लोएल्केन, इन द केस ऑफ साइक्लोएल्केन के केस में क्या होगा बच्चों, समझना बात को अच्छे से।
अब देखो, अगर मैं बोलना चाहूं कि साइक्लोएल्केन के केस में क्या होगा, उसको आपको समझना है, तो कैसे समझेंगे? देखो ध्यान से, साइक्लोएल्केन के केस में क्या होगा बच्चों? देखो, only three member and four member ring will react with metal catalyst for hydrogenation। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, इस बात को समझ लेना। अब देखो, साइक्लोएल्केन आपका क्या होता है बच्चों? आप लोग जानते हो साइक्लोएल्केन आपका क्या होता है? अनसैचुरेटेड। साइक्लोएल्केन भी आपको खुद में अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन उसमें केवल और केवल कौन सा? 3 मेंबर और 4 मेंबर। अब देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अगर मैं बना दूं यहाँ पर 3 मेंबर और 4 मेंबर, तो यहाँ पर 3 मेंबर की रिंग बना दी और यहाँ पर मैंने 4 मेंबर की रिंग बना दी। एज यू नो दैट कि ये वाला कार्बन आपका sp3 हाइब्रिड है, एज यू नो दैट ये वाला कार्बन आपका sp3 हाइब्रिड है, बट यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपका कितना है बच्चों? 90 डिग्री। तो बात समझ में नहीं आ रही कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से आपका बॉन्ड एंगल क्या आपका होना चाहिए? यहाँ पर आपका 109 डिग्री। देखो, ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या होना चाहिए? ड्यू टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट्स। इतने का आपका बॉन्ड एंगल होना चाहिए। अब जब ये यहां पर आपका बट इन स्ट्रक्चर 1, इसको लिख देता हूं स्ट्रक्चर 1, आपको समझ में आ जाएगा, और इसको लिख देता हूं स्ट्रक्चर 2, ठीक है। बट इन स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 बॉन्ड एंगल is 60 डिग्री and 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब आपका बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री और 90 डिग्री है रेस्पेक्टिवली। So here bond angle and bond strength will develop. So here bond angle and bond strength will develop. Bond angle strength will develop here. Bond angle strength will develop. So that's why, both structures are highly unstable. मतलब सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपके क्या बच्चों? हाईली अनस्टेबल है। बात समझ में आ गई? अगर मैं बोलना चाहूं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर अब क्या होगा बच्चों? इसके केस में जब आपका यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन होगा, जब आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन होगा। साइक्लोप्रोपेन के केस में जब मैं निकल और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आपको कुछ नहीं होगा, एक यहाँ चला जाएगा हाइड्रोजन, एक यहाँ चला जाएगा, और ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ओपन चेन में कन्वर्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा है, इसलिए आपका ओपन चेन में कन्वर्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH3 ये बन जाएगा। और अगर आपका इस तरीके से रहा तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर निकल और H2 था, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, बट ये एंगल स्ट्रेंथ होने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल है, और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ये वाला स्ट्रक्चर भी आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। बात समझो बस ये आपके 3 मेंबर और 4 मेंबर तक ही चलेगा बच्चों। 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग में ही आपका होगा। इस चीज को आप समझ लो, ये आपका साइक्लोएल्केन का केस है। अब मैं आप लोगों को लिखा देता हूं इन द केस ऑफ साइक्लोएल्केन के केस में क्या होगा बच्चों? मैंने आप लोगों को पढ़ाया साइक्लोएल्केन के केस में आप लोगों का क्या होगा, वो मैंने काफी अच्छे से बताया बच्चों।
तो देख लेते हैं इन द केस ऑफ साइक्लोएल्कीन, ठीक है, इन द केस ऑफ साइक्लोएल्कीन। तो देख लेते हैं यहां पर समझा देता हूं मैं बच्चों आप लोगों को। इन द केस ऑफ साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन के केस में क्या होगा बच्चों, देखो साइक्लोएल्कीन वैसे भी आप लोगों का यहां पर ध्यान रखना, यहां पर साइक्लोएल्कीन में पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्या होता है बच्चों, साइक्लोएल्कीन नेवर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर लेस देन आपका 8 मेंबर रिंग, ठीक है, 8 कार्बन रिंग, ठीक है। साइक्लोएल्कीन कैन नॉट शो GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर। GI का मतलब क्या बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। साइक्लोएल्कीन कैन नॉट शो GI लेस देन 8 मेंबर रिंग। 8 मेंबर रिंग से साइक्लोएल्कीन आपका 8 मेंबर रिंग से कम वाला वो आपका साइक्लोएल्कीन कभी भी आपका GI शो नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी आपका GI शो नहीं करेगा। इसका मतलब वो अपने ही फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, बात समझना यहां पर। अब देखो यहां पर सेकंड साइक्लोएल्कीन, इसका यूज कहां होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। साइक्लोएल्कीन, ठीक है, साइक्लोएल्कीन सुनो, ठीक है, यहां पर ऐसे नहीं लिख देता हूं। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पर कहां से हो बच्चों, 8 या 8 से ज्यादा और 11 से कम, 11 या 11 के बराबर हो या फिर 11 से कम हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका सिस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आपका कौन होगा स्टेबल बच्चों, यहां पर सिस आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और उसके बाद आपका कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, आपका ट्रांस। ये बात समझ लो, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, if number of carbon atom क्या हो बच्चों आपका 11 से कम हो या फिर 12 लिख दो, 12 से और कहां तक बच्चों, मैक्सिमम नंबर तक। कहां तक बच्चों, मैक्सिमम नंबर तक। 12 से अगर आपका 12 से बड़ा हो, सिंपली मैं इसको लिख देता हूं, अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन क्या हो बच्चों 12 से बड़ा हो, तो आपका कौन ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, यहां पर स्टेबिलिटी देखी जाएगी, ट्रांस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, यहां पर ट्रांस फॉर्म आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। तो यहां तक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको देखना है। अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं ताकि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब बच्चों मैं इस पर ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं तो ताकि आप लोगों को समझना है, इस पर मैं ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूं, मतलब ये ही आप लोगों को याद रखना है। दोनों केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस है बच्चों, इसीलिए मैं आपको बोला कि ये दोनों केसेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये दोनों के दोनों केसेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये दोनों केसेस आप लोगों को याद है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अब मैं फिर से क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है ना। अब मैं फिर से क्वेश्चन लिखता हूं। अब देखो यहां पर अब मैं फिर से क्वेश्चन लिखता हूं। देखो वहां पर जो 8 नंबर से कम रिंग वाला है वो आपका जीआई शो नहीं करेगा, वो आपका जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन जो ज्यादा नंबर वाला है वहां पर आपके डबल बॉन्ड आपके जीआई शो करते हैं 8 से ज्यादा में। और कौन ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, आपका सिस ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, ठीक है। 8 से 11 में मतलब 8 to 11 में आपका सिस ज्यादा स्टेबल था ट्रांस से, और आपका 12 से जो भी बड़ा था उसमें आपका ट्रांस ज्यादा स्टेबल था। तो अगर मैं क्वेश्चन कराना चाहूं यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच bond will dissociate first in हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में आपका कौन सा बॉन्ड आपका सबसे पहले डिसोसिएट होगा,
वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। सबसे पहले यहां पर 3 स्ट्रक्चर बना देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लो साथ साथ। यहां पर 3 स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, कौन सा बॉन्ड आपका डिसोसिएट पहले करेगा। यहां पर एक बॉन्ड बना दिया और यहां पर एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट टाइप। ठीक है, ये पहला टाइप है। दूसरा बी क्वेश्चन समझना, बी क्वेश्चन समझना बच्चों आप लोग, काफी इजी है बच्चों। एक बार अगर आपने इसके कंसेप्ट को पकड़ लिया तो कभी भी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर डेली टू डेली मेरे दिए हुए डीपीपी कर लिए बच्चों तो आप लोगों को कहीं से कहीं तक किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूं, अभी आपको लग रहा होगा कि जीओसी अभी हमने फिर स्टार्ट किया है तो आप लोगों को टफ लग रहा होगा, लेकिन बोल रहा हूं एंड ऑफ द लेक्चर जैसे ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड होगा आपकी जीओसी ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी और आपका पूरा रिएक्शन पार्ट ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आप डेली टू डेली कर रहे हो तो, अगर आप एक भी दिन छोड़ रहे हो तो बस आप लोग अगर अपने आप से ईमानदार रहोगे तो आप लोगों को फायदा मिलेगा। ये हो गया। फिर आपका सी ऑप्शन क्या बच्चों, यहां पर सी ऑप्शन में बना देता हूं। यहां पर बेटा ऐसा मत समझना कि यहां पर आपकी कॉपी के क्वेश्चन है, यहां पर आपकी किसी भी टाइप की कॉपी के क्वेश्चंस नहीं है बच्चों, आप लोगों को समझना है बस यहां पर। अब देखो यहां पर ये आपका फर्स्ट है, ये इंडिकेट कर देता हूं, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। ठीक है, यहां पर ये आपका फर्स्ट वाला है, यहां पर ये आपका सेकंड वाला है। ठीक है, और यहां पर आपका फर्स्ट बॉन्ड है, फर्स्ट एल्किन है, और यहां पर ये आपका सेकंड है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन को एनालिसिस कर लेते। तो इन दिस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में क्या है, इन दिस स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 10. It means cis form is more stable than trans form. मतलब जो इसका cis एल्किन वाला, cis वाला जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस एल्किन से। अब आप देख सकते हो cis कौन सा होता है और ट्रांस कौन सा होता है। cis आपका कौन सा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड हो, तो ये देखो ये आपका cis वाला है, ये आपका cis वाला है, और यहां पर नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना बच्चों। तो ध्यान से समझो, अगर आपका ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं ट्रांस, ऐसा कोई बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सिस। ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे सिस, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, ट्रांस। तो यहां पर फर्स्ट आपको क्या बता रहा है बच्चों, यहां पर सिस को, ठीक है, और सेकंड वाला डबल बॉन्ड आपको किसको बता रहा है बच्चों, आपको ट्रांस को। तो आपको कौन सा वाला डबल बॉन्ड पहले टूटेगा। अब जनरली स्टेबिलिटी ऑर्डर सिस का ज्यादा होगा तो सिस आपका पहले नहीं टूटेगा, आपका कौन टूटेगा, ट्रांस। तो यहां पर आपका फर्स्ट सेकंड बॉन्ड इज सेकंड नंबर ऑफ बॉन्ड इज सेकंड डबल बॉन्ड विल डिसोसिएटेड फर्स्ट। सेकंड डबल बॉन्ड यहां पर डिसोसिएट होगा पहले, डिसोसिएटेड फर्स्ट। यहां पर आपका सेकंड नंबर का डबल बॉन्ड आपका सबसे पहले डिसोसिएट होगा। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मुझको क्वेश्चंस को ले जाना है। यही यहां तक आप लोग अच्छे से करो। अब देखो यहां पर ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों, ये वाला आप लोगों को खुद समझना है, एक बार ट्राई करना है। ठीक है, ये वाला मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, अब देखो इन दिस स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 12। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपका क्या होगा बच्चों, ट्रांसफॉर्म आपका ट्रांस एल्कीन, ट्रांस वाला एल्कीन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सिस वाले एल्कीन से। तो अब देखो यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड में से पहला कौन सा होगा बच्चों, ये वाला। देखो ये आपका सिस है, ये वाला आपका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब आपका सेकंड वाला क्या बच्चों, ट्रांस है। तो सेकंड वाला आपका जो डबल बॉन्ड है वो क्या है बच्चों, आपका ट्रांसफॉर्म है। और आपका फर्स्ट वाला कौन सा है बच्चों, आपका सिस फॉर्म है।
बट यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 12 है। जब नंबर ऑफ कार्बन 12 है तो ट्रांस एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आपके किससे, सिस एल्कीन से। तो ट्रांस एल्कीन जब आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो आपका डिसोसिएट पहले कौन होगा, सिस एल्कीन वाला। तो यहां पर क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, फर्स्ट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड will dissociate first, will dissociate first। आपका पहले नंबर का डबल बॉन्ड आपका सबसे पहले डिसोसिएट होगा। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई करो, आप लोगों को 100% आ जाएगा। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों को 100% आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर मैंने आपको मेटल कैटलिस्ट के बारे में बता दिया था, किस तरीके से करना है रिएक्शन, वो सब बता दिया था। अब हम कुछ रिएक्शंस को करते हैं, अब हम कुछ रिएक्शन को करते हैं, रिएक्शन समझते हैं बच्चों। तो देख लेते हैं यहाँ पर, अब हम कुछ रिएक्शन को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं रिएक्शंस क्या है बच्चों यहाँ पर। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों यहाँ पर कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, अरेंज इन द, अरेंज, ठीक है, अरेंज इन द, यहां पर देख लेते हैं, अरेंज इन द, नहीं एक काम करते हैं, वो तो मैंने आपको करा दिया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूं बच्चों, आप लोगों को प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, प्रोडक्ट में मतलब आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को हटा के वहां दो हाइड्रोजन को प्लेस करना है। सिंपली डबल बॉन्ड को हटा के वहां दो हाइड्रोजन को आप लोगों को प्लेस करना है। तो यहां पर पहला क्या है बच्चों, ठीक है, पहला ये है बच्चों आपका, ठीक है, निकल H2 विद 1 मोल के साथ कराना है। और यही रिएक्शन आपको एक्सेस अमाउंट में कराना है। किसमें अमाउंट में कराना है, एक्सेस अमाउंट में। एक्सेस अमाउंट नहीं दिया गया होगा, एक्सेस अमाउंट कहीं नहीं दिया गया होगा, आपको सीधा निकल और H2 दिया गया होगा। आपको सीधा क्या दिया गया होगा बच्चों, निकल और H2। अब बी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हम लोग। बी क्वेश्चन में हमारा क्या बच्चों, यहाँ पर बी क्वेश्चन में हमारा क्या है, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहां पर आपका क्या है बच्चों, यहां पर मैंने बोल दिया आपको निकल H2 के साथ रिएक्शन कराना है 1 मोल। ठीक है, निकल की जगह आपका पीडीबी हो सकता है, पीटीबी हो सकता है, पीडीबी हो सकता है, पीटीबी हो सकता है, सेम काम होता है। ठीक है, और यहां पर मैंने निकल H2 के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, एक एक करके आप लोगों को समझना है। सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं। सी क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा अच्छा वाला दे देते ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहां पर ये इसका रिएक्शन आपको कराना है किससे, इसका भी रिएक्शन आपको दो तरीके से कराना है। 1 मोल का मतलब आपका सबसे पहला जो डिसोसिएट होगा वही होगा। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूं 1 मोल और यहां पर H2 के साथ, और यहां पर किसके साथ रिएक्शन कराना है, निकल और H2 के साथ। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे बच्चों समझते हैं। देखो यहां पर समझो, यहां पर सबसे पहले आपका कौन सा लगेगा, कौन सा वाला कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा देखो। यहां पर ये आपको कॉन्जुगेशन में, जब ये आपका कॉन्जुगेशन में तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा बच्चों, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब ये आपका रोटेट हो सकता है। अब जब ये आपका रोटेट हो सकता है तो सबसे पहला जब 1 मोल आपका रिएक्ट करेगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। 1 मोल ये आपका रोटेट हो सकता है, ये आपका रोटेशन यहां पर हिंडर तो नहीं है। ये आपका क्या बच्चों, कॉन्जुगेशन में देख सकते हो आप लोग, कॉन्जुगेशन में है ना। जब ये आपका कॉन्जुगेशन में, इसका मतलब 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और ये रोटेट होकर कैसा बन जाएगा, ये आपका रोटेट होकर कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आपका रोटेट होकर कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये रोटेट होकर ऐसा बन गया। अब रोटेट होने पर आपको क्या होता है, हाइड्रोजन यहां जुड़ता है और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, आपका इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 1 मोल के साथ, जब मैंने 1 मोल के साथ करा तो ऐसा हुआ, और जब मैं ज्यादा अमाउंट में कराऊंगा तो ये भी तो हाइड्रोजन चला जाएगा। तो ज्यादा अमाउंट में कराने पर ये आपका इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, आपका कौन सा कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, यहां पर देख सकते हो आप लोग, यहां पर आपका बन जाएगा CH3
CH2 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 CH3, ये आपका बन जाएगा। यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, देख सकते हो आप लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब देखो यहां पर भी आपका ये वाला स्ट्रक्चर कॉन्जुगेशन में, यहां पर भी ये वाला स्ट्रक्चर आपका कॉन्जुगेशन में डायरेक्टली है ना, ये डायरेक्टली इसी फॉर्म में मिल गया मुझे, ये डायरेक्टली मुझे इसी फॉर्म में मिला, मुझे अभी रोटेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसी फॉर्म में मिला है। तो यहां पर भी 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लगेगा, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट लगेगा। और जब मैं 1 मोल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा। मैंने आप लोगों को 1 मोल वाला बताया था वहां पर मैकेनिज्म में, जब 1 मोल H2 जुड़ेगा तो यहां डबल बॉन्ड आएगा, जब एक्सिस अमाउंट में जुड़ेगा तो ये जो बनेगा 1 मोल से जो बनेगा वो फर्दर आपका क्या होगा बच्चों, ये भी टूट जाएगा। तो आपका टोटल क्या बन जाएगा बच्चों, आपका A से बन जाएगा। 1 मोल के साथ रिएक्शन पहले आप लोग कराना अच्छे से सीखो, और उसके बाद फर्दर अगर देखो इसी के बाद तुमने लिख दिया निकल H2 तो तुम क्या करोगे, इस डबल बॉन्ड को हटा के सीधा यही बना दोगे, तो यहां पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमको सोचना होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन पे क्या ये डबल बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशन में, ऑफ कोर्स नॉट, यहाँ ये डबल बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशन में नहीं है। जब ये डबल बॉन्ड अगर आपका कॉन्जुगेशन में नहीं है तब हमको क्वेश्चन को कैसे सोचना है, थोड़ा समझते हैं। यहां पर आपका कॉन्जुगेशन में नहीं है, अब मुझे 1 मोल के साथ कराना है। अब 1 मोल के साथ मैं उसी के रिएक्शन कराऊंगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब इन दोनों में से कौन सा आपका पहले रिएक्ट करेगा, कौन पहले रिएक्ट करेगा, देखो इसके लिए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन 2 है, और इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने 4 है, देखो ये वाला, इसके लिए कौन सा, ये वाला, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 7। तो अब आप बताओ कि पहले कौन आपका रिएक्ट करेगा, पहले ये आपका रिएक्ट करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा कंपाउंड बच्चों, आपका कंपाउंड ये बन जाएगा। लेकिन जब एक्सिस के साथ रिएक्शन कराना है तो ये वाला डबल बॉन्ड भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, चला जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, आपका यहां पर ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। सी के बाद डी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अब हम सी के बाद डी ऑप्शन, DEF सारी रिएक्शन है अब हम देख लेंगे बच्चों। हर टाइप के रिएक्शन है मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट प्योरली क्लियर हो जाए, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेंगे ताकि आप लोगों का कंसेप्ट प्योरली, आप लोगों को कंसेप्चुअली समझ में आ जाए। अब देखो यहां पर, ठीक है, ये निकल 1 मोल, निकल की जगह पैलेडियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, H2, ठीक है। और इसी की रिएक्शन आपकी किसके साथ करानी है, निकल H2। जब कुछ नहीं दिया गया तो हम क्या मानेंगे बच्चों, इसको एक्सिस में मानेंगे। जब कुछ नहीं दिया गया तो हम उसको क्या मानेंगे बच्चों, एक्सिस में मानेंगे। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब यहां पर हाइड्रोजन का सिन एडिशन होता है, ये मैंने आपको बताया था। सिन एडिशन का यूज आपको कहां करना है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रखो बच्चों आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या बच्चों, एक और क्वेश्चन में आप लोगों को दे दिया था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो यहां पर निकल 1 मोल H2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका निकल हीट, और ये आपका H2, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद हम कौन सा करते हैं बच्चों, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन में आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लो, निकल 1 मोल H2 और यहां पर निकल डेल्टा H2, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको समझना है कि कैसे मुझे इस क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा। तो तरीका सिमिलर है, तरीका समझना, बस आप लोग तरीका समझ जाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी इजी है, बस आप लोग तरीके पे फोकस कर जाओ, ठीक है, तरीका आप लोग अच्छे से समझ जाओ। तो यहां पर आपका तरीका क्या है बच्चों, देख लेते हैं। अब देखो पहले में क्या होगा बच्चों, अब देखो यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, 1 मोल के लिए 2 डबल बॉन्ड है, दोनों में से कोई एक ही होगा। अब ये वाला डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी चेक कर लो, एक ये वाले डबल बॉन्ड की, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बच्चों, 4 आ रहे हैं ये वाले, और इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बच्चों,
2 आ रहे, ये वाला स्टेबल है, तो इसका मतलब ये आपका रिएक्ट नहीं करेगा, आपका कौन सा रिएक्ट करेगा, ये वाला आपका रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल होने पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, 1 मोल होने पर आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। अब जब आपका एक्सिस अमाउंट में होगा तो ये भी आपका चला जाएगा, सारे का सारा आपको डबल बॉन्ड चला जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करेंगे समझना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझना। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड आपका कॉन्जुगेशन में, ठीक है, डबल बॉन्ड आपका किसमें बच्चों, कॉन्जुगेशन में। क्या ये डबल बॉन्ड एक ही तरफ है, क्या ये डबल बॉन्ड आपका एक ही तरफ है, नहीं है ना। क्या मैं यहां से इसको रोटेट कर सकता हूं, क्या मैं यहां से इसको रोटेट कर सकता हूं, रोटेशन क्या हो सकता है, अगर इसको रोटेट किया तो बॉन्ड भी आपका टूट जाएगा। तो जब डबल बॉन्ड आपका एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, कॉन्जुगेशन में जब डबल बॉन्ड आपका एक डायरेक्शन में नहीं होता है, एक ही इधर एक ही उधर है, तो सबसे पहले इसको मैं एक डायरेक्शन में लाता हूं, उसके लिए आपका ये वाला बॉन्ड आपका रोटेट होना जरूरी है, ये वाला बॉन्ड आपका रोटेट होना जरूरी है। देखो ये वाला बॉन्ड रोटेट हुआ। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड पहले से एक डायरेक्शन में था, तो मुझे रोटेशन कराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड आपका एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो मुझे रोटेशन कराने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मुझे रोटेशन देखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर रोटेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, रोटेशन क्या है बच्चों, लिमिटेड है, अगर तुम हल्का सा भी रोटेट करोगे तो बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो अब यहां पर मेरे पास 2 डबल बॉन्ड आए, एक ये वाला एक ये वाला। अब बताओ कौन सा आपका पहले डिसोसिएट होगा, कौन सा आपका पहले डिसोसिएट होगा। अगर मैं इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन लिखना चाहूं तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, और इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में मैं अगर अल्फा हाइड्रोजन लिखना चाहूं तो कितने होंगे। देखो 2 2 4 हो जाएंगे बच्चों इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में हो गए आपके 4, और इसके रेस्पेक्ट में देखो 3 2 1 3 2 1 से ये 3 2 1, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन 6। अब बताओ कौन सा अल्फा हाइड्रोजन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, तो ये वाला डबल बॉन्ड आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये आपका नहीं टूटेगा, कौन सा वाला टूटेगा पहले, ये वाला टूटेगा। तो 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले वही टूटेगा जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ये वाला आपका टूटेगा, ठीक है, ये वाला आपका टूटेगा, ठीक है, हमेशा पहले वही रिएक्ट करता है जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हुआ, इसमें ये बनेगा। अब जब एक्सिस अमाउंट में करेंगे तो ये भी अब आपका टूट जाएगा, ये भी अब आपका टूट जाएगा, मतलब वो जब तक टूटता रहेगा, एक्सिस अमाउंट का मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में है रिएक्शन, तो इसके बाद भी रिएक्शन, अगर इसके बाद अगर रिएक्शन होना रहेगा तो एक ही डबल बॉन्ड है वही आपका टूटेगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसको कर जाओ, सब टाइप के क्वेश्चन में करा जाऊंगा आप लोगों को, समझो बस। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड आपको कॉन्जुगेशन में बिल्कुल परफेक्टली, डबल बॉन्ड आपको कॉन्जुगेशन में, क्या मुझे इसको रोटेशन कराने की जरूरत है, तो दोनों डबल बॉन्ड आपके सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में नहीं होते तब मुझे रोटेशन कराने की जरूरत पड़ती है, तब मुझे रोटेशन देखना पड़ता है, यहां पर रोटेशन मुझे देखना ही नहीं पड़ेगा। तो सिंपली कॉन्जुगेशन में है तो क्या बन जाएगा बच्चों, अब आपका ये बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा। फिर आपका अगर यहां पर अगर मैं एक्सिस में कराऊंगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहां पर इस टाइप के रिएक्शन को देख लेते हैं। अब हम एक दो रिएक्शन वो और करते हैं तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ABCDEF GHI इतना काफी है, और भी कर सकते थे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आप लोगों को समझना है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों अब हम। ठीक है, यहां पर ये इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर भी 1 मोल के साथ, ठीक है, इसका 1 मोल के साथ देखेंगे और उसके साथ भी देख लेंगे। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, बहुत बढ़िया। यहां पर एक ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये यूं 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 यूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस तरीके से बना लेंगे। अब देख लेते हैं यहां पर ये, ठीक है, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों को इजी पड़ेगा। चलो इतना काफी है। अब देखो अगर मैंने निकल 1 मोल H2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई और इसकी रिएक्शन मैंने निकल H2 के साथ कराई,
अब देखो इसकी रिएक्शन मैंने ये किसके साथ कराई बच्चों, निकल 1 मोल H2 के साथ कराई, तब आपको बताना है। और जब मैंने निकल H2 के साथ कराई, जब आपको कुछ नहीं दिया गया तो क्या मानते हैं बच्चों, एक्सिस। बेटा निकल की जगह पीडी पीटी वो सब मैं ले सकता हूँ, ठीक है, वो सब मैं ले सकता हूँ, उस चीज को आप लोगों को समझना है खुद से, ठीक है। निकल की रिएक्शन अगर मैंने 1 मोल के साथ कराई और यहाँ पर H2 के साथ कराई, अब इसकी रिएक्शन मैंने निकल की रिएक्शन हीट देके H2 के साथ कराई, तो तब आपको प्रोडक्ट बताना है। तो देख लीजिए बच्चों को प्रोडक्ट कैसे करेंगे बच्चों हम लोग, इसका प्रोडक्ट हम लोग कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं। आप लोग एक बार ट्राई मारो वीडियो को पोस्ट करके, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार ट्राई मारो आप लोग वीडियो को पोस्ट करके, तो आप लोगों को 100% आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप देख लेते बच्चों, सबसे पहले ये एक तरफ है, बहुत बढ़िया बात है, रोटेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, देखना ही नहीं है रोटेशन। तो एक तरफ होगा तो कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, कॉन्जुगेशन में है, तो यहां पर बीच में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, आपका बीच में आपका बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाएगा, बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, हो गया प्रोडक्ट। अब अगर एक्सिस में है तो एक्सिस में ये वाला डबल बॉन्ड भी आपका चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका इस तरीके से कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते, इसको देख लेते। अब ये आपका कॉन्जुगेशन में, क्या यहां पर रोटेशन हिंडर्ड है, थोड़ा सा देखो, क्या यहां पर रोटेशन हिंडर्ड है, नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के अराउंड आपका रोटेशन हिंडर्ड नहीं होता है, घूमेगा घूमेगा, तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड मतलब इस तरीके से आपका रोटेशन घूम सकता है, तो ये घूम के आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये वाला डबल बॉन्ड आपका कहां आ जाएगा बच्चों, मैं अभी यहीं से बना रहा हूं, ये वाला डबल बॉन्ड आपका यहां आ जाएगा। अब 1 मोल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, सिमिलरली ऊपर वाला प्रोडक्ट ही बनेगा। तो यहां पर पूछ सकता है कि कौन सा दोनों में से, यहां पर 2 रिएक्शन देके आपको पूछेगा, 4 रिएक्शन देके आपको पूछेगा A B C D which can give identical product, which can give identical product, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब ये एक्सिस में कराना है तो एक्सिस में क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब नाउ, अब देखो ये भी आपका कॉन्जुगेशन में, अब देखो क्या मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, जैसे ही रोटेट किया तो बॉन्ड आपका टूट जाएगा, जैसे ही रोटेट किया तो बॉन्ड आपका टूट जाएगा। अब क्या करें, अब इसमें हम यहां पर हमें मेरा 6mcts ट्रांजिशन स्टेट लग रहा है, यहां पर मेरा 6mcts ट्रांजिशन स्टेट लग रहा है, लेकिन यहां पर मेरा 4 वाला ही लगेगा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ही लगेगा, यहां पर मेरा 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ही लगेगा, मतलब एक ही एल्कीन को देखना पड़ेगा। अब इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 2 2 और ये 2 हो गए, मतलब टोटल कितना हो गए 6। इस एल्कीन के रेस्पेक्ट में 1 2 टोटल कितना हो गए 3। अब बताओ विच वन इज मोर स्टेबल, दिस वन या फिर दिस वन, तो आप लोगों को पता पड़ेगा ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो हाइड्रोजनेशन में ये वाला पहले पार्टिसिपेट करेगा, जब ये वाला पहले पार्टिसिपेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका टूटेगा पहले, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपका ये वाला बनेगा, ये वाला बॉन्ड आपका पहले टूटेगा, तो यहां पर ये आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हो गया पहला। अगर एक्सिस में कराएंगे तो रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, तो कैसे भी हम लोग प्रोडक्ट को समझना है बच्चों, हमको बस रिएक्शन में बहुत ज्यादा ऊपर लेवल से कराइए आप लोगों को, बस आपको समझना है, तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने बहुत सारे रिएक्शन आप लोगों को बता दिए, बस आपको डबल बॉन्ड को डिसोसिएट करना है एल्केन में, डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट करना है, एल्केन में। आई होप सो कि आपको अब यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ABCDEFGHIJ के, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है, कि इसका निकल H2 के प्रेजेंस में आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं PT हीट और H2। अब देखो कभी कभी 1 मोल की जगह आपको 1 इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है उससे, ठीक है ना, 1 मोल की जगह 1 इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है उससे। अब बताओ क्या होगा बच्चों, यहां पर बच्चों क्या होगा बताओ, यहां पर अब आपका देखो मैंने आपको बताया था, यहां पर क्या होगा, एंगल स्ट्रेन लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, यहां पर एंगल स्ट्रेन लगने की वजह से ये बॉन्ड पूरा खुल जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, आपका सिंपली आपका बन जाएगा एल्केन,
सिंपली आपका क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अब यहां पर भी आपका क्या डेवलप होगा, एंगल स्ट्रेंथ। यहां पर भी आपका क्या डेवलप होगा बच्चों, एंगल स्ट्रेंथ। और एंगल स्ट्रेंथ डेवलप होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका खुल जाएगा, ये बॉन्ड आपका खुल जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड आपका खुल जाएगा। बात क्लियर है? इस तरीके से हमारा ये वाला बॉन्ड आपका खुल जाएगा, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब मैं एक्स्ट्रा में एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, एंगल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एंगल स्ट्रेंथ। तो मैं यहीं पर बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एंगल स्ट्रेंथ। एंगल स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख लेते हैं। एंगल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको इसमें बता रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको इसमें बता रहा हूं, आप लोगों को पेंटागोन्स में निकालना है। ठीक है, अब देखो ये वाला sp3 है, ये वाला आपका क्या है बच्चों, थोड़ा समझना, sp3 हाइब्रिडाइज एटम है। ये आपका क्या है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज एटम है। अब जब ये sp3 हाइब्रिडाइज एटम है तो अपने बॉन्ड के एंगल को कितना करना चाहेगा, 109 डिग्री। जब ये अपने बॉन्ड एंगल को 109 डिग्री 28 मिनट करना चाहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट करना चाहेगा, तो एक बॉन्ड पर स्ट्रेन कितना होगा, थीटा का, और ये वाला बॉन्ड मैंने मान लिया अल्फा। तो आपका टोटल जो होगा बच्चों यहां पर थीटा प्लस थीटा, देखो ये बाहर वाले आपकी थीटा है, बाहर वाले आपकी थीटा है, थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट। और आप लोग जानते हो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री। तो यहां पर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1028 मिनट माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल स्ट्रेंथ। इतना एंगल का स्ट्रेन इस पर डेवलप होगा। अब इस पर क्या करेंगे बच्चों, अब देखो यहां पर 4 कार्बन के लिए हम कैसे देखेंगे, समझना, 4 कार्बन के लिए एंगल स्ट्रेन हम कैसे देखेंगे बच्चों यहां पर। अब देखो कितना एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये आपका कुछ ऐसा जाएगा, ये मेरा हो गया टोटल 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें से यहां तक मैंने क्या मान लिया, देख लेता हूं, मैं बता देता हूं, मैं अलग मार्कर से बनाता हूं। ये पूरा 109 डिग्री 28 मिनट है। अब यहां से यहां तक मैंने मान लिया थीटा, ये भी इक्वलेंट होगा थीटा, ये वाला आपका होगा अल्फा। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर, थीटा प्लस अल्फा, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, यहां पर 2 थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। अब ये बोलो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू तो 90 डिग्री होगी ना, वो तो आपका रेक्टेंगल का एंगल है। तो यहां पर क्या जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री। हेंस यहां से हमें क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये आपका हो जाएगा एंगल स्ट्रेन निकालने का तरीका। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखो कि एंगल स्ट्रेन हम लोग कैसे निकालते हैं, क्यों ऐसा होता है, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन है कि आप लोग इसमें एंगल स्ट्रेन निकालना। ठीक है, मैं आपको डीपीपी में ही दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एंगल स्ट्रेन कहां ज्यादा होगा। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, तो जहां एंगल स्ट्रेन आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, तो इसीलिए ये आपका हाईली अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। दोनों में से कौन ज्यादा अनस्टेबल होगा, जिसके एंगल स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, और कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसके एंगल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी। इस बात को ध्यान रखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आप लोगों को एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके रिड्यूस होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके रिड्यूस होते हैं और कैसे होते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज रिड्यूस्ड बाय मेटल कैटलिस्ट। देखो एल्कीन और एल्काइन के अलावा और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके क्या होते हैं बच्चों, रिड्यूस होते हैं। एल्कीन और एल्काइन के अलावा और भी आपके मेटल कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, रिड्यूस होते हैं। तो अब हम उन सबको समझते हैं, कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से आपके कंपाउंड आपके रिड्यूस होते हैं। तो मैं उन सबके बारे में बता देता हूं बच्चों आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड which is reduced by
मेटल कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट कौन कौन सा बच्चों, पीटी, पीडी, निकल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर, और साथ में क्या हो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या हो बच्चों यहाँ पर टेम्परेचर के प्रेजेंस में। इसी तरीके से आपको कैटलिस्ट मिलेगा एरो के ऊपर, इनमें से कोई भी मिल जाएगा, बस इस चीज का ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, ध्यान रखना बस कौन कौन से आपके हो जाएंगे बच्चों। मैं आप लोगों को याद में करा रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले आपका होगा बच्चों टोटल आपके 11 कंपाउंड होंगे। टोटल आपके कितने कंपाउंड होंगे, 11 कंपाउंड होंगे। टोटल आपके कितने होंगे, 11 होंगे। तो सबसे पहले यहां पर हो जाएगा एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, ध्यान रखना कौन कौन होते हैं, ठीक है, एल्कीन, अल्काइन, यहां पर हो जाएगा असाइल हैलाइड मतलब एल्काइल हैलाइड, एल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। सबसे पहले सारे अलग वाले एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चा आपका नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड का मतलब आपका कौन सा बच्चों, ठीक है, यहां पर अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होगा, RX, ये हो जाएगा अल्काइल और ये हैलाइड, वो RX होगा। एल्काइन का मतलब क्या होगा बच्चों जी, जिसके अंदर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। एल्किन का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड होगा। एल्डिहाइड क्या होगा बच्चों, RCHO, एल्डिहाइड आपका क्या होगा, RCHO, R के साथ कोई आपका CHO ग्रुप जुड़ा होगा तो वो आपका वो एल्डिहाइड होगा। अब नाइट्रो कौन सा होगा बच्चों, जिसके अंदर आपका NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो वो आपका नाइट्रो होगा, ठीक है, अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड के बाद आपका कीटोन, कीटोन, कीटोन के बाद आपका कीटोन आपका क्या होगा, RCOR हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कीटोन। कीटोन के बाद आपका होगा इमीन, कीटोन के बाद आपका क्या होगा बच्चों, आइसोसाइनाइड बोल दो। कीटोन के बाद आप क्या बोल दो बच्चों, यहां पर आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड होगा। आइसोसाइनाइड मतलब क्या, RNC, RNC क्या बोल सकते हो बच्चों इसको, आइसोसाइनाइड मतलब आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर RNC, RNC आपका हो जाएगा, ठीक है, RNC बोल दो, या फिर आप लोग क्या बोलते हो बच्चों इसको इमाइन, ये भी आपका कर जाएगा। इमाइन का मतलब RCH डबल बॉन्ड NH, ये आपका होता है इमाइन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका कौन होगा, इसके बाद आपका होगा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड RCOCl, ठीक है। इसको मैं याद कराऊंगा डाउट सेशन में, मैं इसको याद कराऊंगा, आप पहले इसको कर लो, आप पहले इसको लिख लो। डाउट सेशन में मैं इसको याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, तब आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। ट्रिक मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मैं डाउट सेशंस में ही ट्रिक्स सारे बताऊंगा, ताकि आप लोग डाउट सेशन को डेली टू डेली अटेंड करो, ठीक है। मैं डेली कोई ना कोई ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। यहां पर आ जाएगा आपका बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। अब देखो यहां पर हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा साइनाइड, साइनाइड मतलब RNC, और एक हो जाएगा साइक्लो। साइक्लो में कौन कौन सा, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन में कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों आपके, एक हो जाएगा 3 मेंबर, एक हो जाएगा 3 मेंबर, और एक हो जाएगा आपका 4 मेंबर्ड। अभी अभी तो लिखवाया था बच्चों, आप लोगों को आवाज याद हो गया होगा, 4 मेंबर्ड, 4 मेंबर, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। कितने में टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंपाउंड मैंने लिखा दिए, तो आप 12 को ध्यान रखो, टोटल 12 होते हैं। टोटल कितने होते हैं बच्चों यहाँ पर 12 मतलब ध्यान रखो बस इसको, 12 भी मत ध्यान रखो, आप इसको डायरेक्टली ध्यान रखो कि इतने कंपाउंड होते हैं। इतने कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके रिएक्ट करते हैं किसके साथ, किसके साथ, मेटल कैटलिस्ट के साथ। और ये अपने आप को क्या करेंगे, ऑल दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, all these organic compound all these organic compound reduced with metal catalyst and form
डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, और आपको क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, ठीक है, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान होना चाहिए, काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा सिंपल है। अब इसमें कौन कौन से नहीं करते, कौन कौन से नहीं है, सोचो, ईस्टर, एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो बचे हैं, इसके अलावा जो बचे हैं वो सारे आपके मेटल कैटलिस्ट के साथ वो रिड्यूस नहीं होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिडक्शन करता है ये, इन्हीं सबका करेगा, इसके अलावा किसी का नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। इसमें भी कुछ सर्टेन कंडीशन है, कौन सा किसका कब करेगा मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, एल्किन का तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, एल्किन का क्या होगा, किसका क्या होगा वो मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या होगा बच्चों। यहां पर समझना बच्चों ध्यान से। सबसे पहला अगर मैं बात करूं एल्किन का मैं एक एक करके एग्जांपल बता देता हूं सबका, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसकी रिएक्शन कराई निकल H2 के साथ तो आपका क्या बनेगा, CH आपका बन जाएगा CH3 आपका सिंपल बन जाएगा। ये आपका किसके साथ है बच्चों, एल्किन के साथ है, ठीक है। ये आपका किसके साथ है बच्चों, एल्किन के साथ है, किसके साथ हो गया बच्चों, ये आपका एल्किन के साथ हो गया। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर सेकंड कंडीशन अगर मैं बात करूं RC ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसकी रिएक्शन में निकल H2 के साथ करा दी तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर RCH। वैसे तो एक मोल के साथ कराएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, फिर एक और मोल के साथ कराएंगे तो आपका पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर आप लोग बोल सकते हो सिंपली कि यहां पर आपका बनेगा CH2, ठीक है, CH2 CH3, मतलब सारे के सारे डबल बॉन्ड आप लोग हटा दो, क्योंकि यहां पर पॉइजन का यूज नहीं किया। अभी मैं पॉइजन का भी यूज करना बताऊंगा, मैंने लिखवाया था ना पहले लेक्चर में कि पॉइजन भी होता है और कार्बन भी होता है, तो कार्बन वाला फिर भी नहीं आता, पॉइजन वाला बहुत काम में आता है। थर्ड हो गया, ये आपका हो गया एल्केन। अब एल्डिहाइड में क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा समझना, ये आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से भी कोई बोलता है, कोई किसी के हिसाब से, तो आप लोग सिंपल समझो। ये वाला पाई बॉन्ड हटाओ, ये वाला पाई बॉन्ड हटा के यहाँ एक जोड़ोगे, यहाँ एक जोड़ोगे, आपको जो पाई बॉन्ड हटाना है, ये वाला पाई बॉन्ड हटाओ, ये वाला पाई बॉन्ड हटा के यहाँ एक जोड़ोगे, यहाँ एक जोड़ोगे। यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चों, आप लोग पाई बॉन्ड हटा के एच जोड़ रहे हो ना, तो वही प्रोसेस करो, पाई बॉन्ड हटा के एच जोड़ो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा RCH2, ये आपका CH2, यहाँ पर एक H आएगा और एक H पहले से, तो क्या हो जाएगा RCH2, और ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों आपका OH। तो यहां पर कितना बना बच्चों, ये OH ग्रुप है, जो कि क्या है बच्चों, एल्कोहल है। अब ये कौन सा बनेगा बच्चों आपका 1 डिग्री एल्कोहल, क्या बनेगा बच्चों यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा बच्चों यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, असाइल क्लोराइड की। इसके बारे में थोड़ा केस को थोड़ा समझना है आप लोगों को, अभी समझना है, बाद में मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब अभी थोड़ा ध्यान रखना है, अभी थोड़ा ध्यान रखो आप लोग, बाद में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा बच्चों, RCHCl और यहां पर OH। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, ये नीचे आएगा बॉन्ड और ये ऊपर चला जाएगा, ये आपका बाहर चला जाएगा। क्यों जाएगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं आप लोगों को, थोड़ा प्रैक्टिस करो, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। अब देखो यहां पर OH, O ने अपना लोन पेयर दिया, लोन पेयर देगा तो इसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा H। अब क्या होगा बच्चों यहां पर, अब क्या होगा, फिर यहां पर अब क्या होगा, देखो ये आपका नीचे गया, ठीक है, ये आपका यहां से क्या होगा बच्चों, यहां से ये वाला H आपका बाहर निकलेगा। अब क्या बन गया बच्चों आपका RCOH बन गया। अब फिर एल्डिहाइड की रिएक्शन में अगर निकल H2 के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, अब आपको फिर याद आ गया होगा पुराना वाला बात, CH2OH। देखो बच्चों ये वाला स्टेप आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, तो अभी के लिए फिलहाल प्रॉब्लम देगा, अभी के लिए देगा, इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। आप बस अभी इसको ध्यान रखो कि जैसे CH जुड़ेगा, अब देखो यहां पर ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा, एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा, मैं आपको बताऊंगा कहां काम आएगा। ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा, मैं आपको बताऊंगा कहां काम आएगा, ठीक है। अभी इसको मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ जाओ आप लोग, बस आप लोग मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ जाओ कि किस तरीके से होगा। यहां पर ये आपका एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करेगा और आपका क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अभी के लिए याद रखो, आपको थोड़ी
कुछ दिनों बाद आपको ये सब अपने आप करना आ जाएगा, ठीक है। तो असाइल हैलाइड आपको किसमें कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री अल्कोहल में, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल में। असाइल हैलाइड आपको किसमें कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री अल्कोहल में। और अगर 1 मोल के साथ रिएक्शन कराए तो किसमें कन्वर्ट होगा? एल्डिहाइड में। असाइल हैलाइड पहले आपका एल्डिहाइड में, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल में। अभी ध्यान रखो, बस अभी के लिए ध्यान रखने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। फोर्थ के बाद फिफ्थ आपका क्या आता है बच्चों? यहाँ पर फिफ्थ में आपका रिएक्शन करता हूं आरएक्स के साथ। फिफ्थ अगर मैंने रिएक्शन कराया आरएक्स के साथ, आरएक्स के साथ रिएक्शन कराने पर सिंपली क्या होता है बच्चों? यहाँ पर निकल और H2, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? RH, सिंपली एल्केन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ के बाद मैं बताता हूं बच्चों यहाँ पर सिक्स्थ आपको किसके साथ रिएक्शन करेगा? RCOR-। ये क्या होता है बच्चों? आपका कीटोन होता है। ये आपका क्या होता है बच्चों? आपका कीटोन होता है, ठीक है। यहां नाम लिखना भूल गया, ये आपका अल्काइन है, ये आपका अल्काइन है, ठीक है। ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ये आपका एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड बोलो या एसाइल हैलाइड बोलो, बात एक ही है। ये आपका अल्काइल हैलाइड है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं वो ध्यान रखो बस। कीटोन में क्या होगा बच्चों? आप देखो फटाफट, ये वाला पाइबोन हटाओ तो क्या हो जाएगा? RCHOH-R-। अब देखो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद से कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या बनाएगा बच्चों? आपका 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाएगा बच्चों? ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल आप लोगों का फॉर्म करेगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कैसे हमको डील करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को देखना बच्चों यहाँ पर RNO2, तो RNO2 को 6 7 RNO2 को सिंपली ये आपको किसमें कन्वर्ट कर देगा? निकल H2, या फिर मेटल कैटलिस्ट आपका PD PT जो भी है वो कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? RNH2। RNH2 क्या होगा बच्चों? जब N के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं उसको? 1 डिग्री अमाइन। ध्यान रखो इन सब बातों को, मैंने पढ़ाया भी है पहले भी। ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका 1 डिग्री अमाइन आपका हो जाएगा। बात क्लियर है? अब इसके बाद 7th के बाद 8th करते हैं। 8th आपका क्या होगा बच्चों? RNO2 की रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो ऐसे होगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं RNC की रिएक्शन। RNC आइसोसाइनाइड की, आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर ध्यान रखना। आप इसको बोलते हैं नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसाइनाइड। बेटा सारे के सारे मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको नोमेनक्लेचर में बताया। हम देखो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ये आपका निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, H2, ठीक है। पाई बॉन्ड हटा दो। अब यहां पर आपका R N के ऊपर एक बॉन्ड आएगा और यहां पर CH3, ये आपका 2 डिग्री अमाइन बनेगा। और ये इस साल के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया, मतलब तैयार रहना है इन सब के लिए। इन सब के लिए आप लोग थोड़ा सा तैयार रहना, ठीक है। अपने आप को सतर्क रखना, तभी आप लोगों को आएगा, ठीक है। RCN की रिएक्शन, अब देखो RCN की रिएक्शन में क्या बनेगा बच्चों? अमाइन वाला मैं एक साथ लिखा रहा हूं, अमाइन वाला मैं एक साथ लिखा रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे। 9th आपका अगर मैंने बोला RCN, RCN के साथ कैसे रिएक्शन करेगा बच्चों? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। केवल और केवल इसका ध्यान रखना, H2 के साथ जब रिएक्शन करा दो तो पाई बॉन्ड तोड़ो। ये पाई बॉन्ड तोड़ा यहाँ H, यहाँ H, ये पाई बॉन्ड तोड़ा यहाँ H, यहाँ H, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर RCH2NH2। बात समझो, RCH2NH2। एक पाई बॉन्ड तोड़ा HH, एक पाई बॉन्ड तोड़ा HH, तो इस तरीके से याद रख लो। 10th अगर मैंने बोला इमाइन की रिएक्शन, ये आपका क्या है बच्चों? साइनाइड, ठीक है। मैं सारा बता देता हूं। अब इमाइन की रिएक्शन ध्यान से समझना कैसे करेंगे? CH डबल बॉन्ड NH, अब ये हो जाएगा आपका इमाइन। अब इमाइन की रिएक्शन कैसे करेंगे बच्चों? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, H2 के साथ क्या होगा बच्चों? ये एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ H, यहाँ H, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों? RCH2NH2। इस बात को ध्यान रखो, RCH2NH2, ठीक है। ये हो गया 10th, ठीक है। 10th के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बेंजीन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा बच्चों? बेंजीन। और साइक्लिक वाले मैंने दोनों आपको बता दिए हैं, अब समझ लेते हैं बेंजीन वाला। बेंजीन वाला आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेंजीन वाला आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर
10th 11th आपका क्या है बच्चों, बेंजीन। अब बेंजीन खुद में क्या होता है बच्चों आपका, बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो होता है, थोड़ा सोचो, अगर जब इसका मैं निकल और H2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, हाई, मैंने पहले भी रिएक्शन कराया था आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में, याद रखना, मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है वो सब बताया था। ये हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। अब इसमें से एक भी बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देगा। कोई भी कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को कैसे लूज करेगा, नहीं करना चाहेगा। कोई भी कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को लूज बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। तो यहां पर ये टेम्परेचर, ये वाली रिएक्शन आपके हाई टेम्परेचर पे होती है, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे ही यहां पर ये एरोमेटिसिटी लूज करेगा, जैसे ही यहां से एक बॉन्ड चला जाएगा, एरोमेटिसिटी लूज किया, इसका मतलब ये वाला स्टेप क्या होगा बच्चों आपका, स्लो स्टेप होगा। इसका मतलब ये वाला स्टेप आपका क्या होगा बच्चों, स्लो स्टेप होगा। ठीक है, अब जैसे ही एरोमेटिसिटी लूज किया तो निकल H2 क्या करेगा बच्चों, तुरंत आपका, अब देखो ये तो आपका नॉन एरोमेटिक है, तो फिर से इससे क्या बनेगा बच्चों, आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। बात को ध्यान से समझना, इससे फिर आपका नॉन एरोमेटिक बन जाएगा और इससे फिर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर समझना, यहां पर फिर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपका यहां पर दो बार कराएंगे तो ये वाला आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये भी आपका नॉन एरोमेटिक है, ये भी आपका नॉन एरोमेटिक है, ये भी आपका नॉन एरोमेटिक है। प्रॉब्लम कहां है कि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जाने में मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज अ स्लो स्टेप। और यहां से यहां तक का स्टेप, मतलब स्टेप 2 और स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 2 और स्टेप 3 कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। स्टेप 2 एंड स्टेप 3 कांट बी कंट्रोल्ड, क्योंकि यह फास्ट रिएक्शन होगी, कांट कंट्रोल्ड। ठीक है, अब बात बताओ इसमें से कंट्रोल्ड रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, ये वाली होगी ऑब्वियसली। ठीक है, यहां पर एरोमेटिक है और ये आपको किसमें जा रहा है, नॉन एरोमेटिक में। बेंजीन के केस में बहुत अच्छे से ध्यान रखो बच्चों, किस तरीके से हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं रिएक्टिविटी, इन सब में भी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, वो सब मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में इजी पड़े। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड रिएक्टिविटी वाला देख लेते पोर्शन, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मेटल कैटलिस्ट। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मेटल कैटलिस्ट, तो देख लेते बच्चों एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मेटल कैटलिस्ट। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी ये कल से हम इसका स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पोर्शन, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो बच्चे आप लोग स्कूल में आए हो उन सबको तो मैं बता दूंगा, और जो बच्चे स्कूल नहीं आए वो एक बार थोड़ा सा लेक्चर देख ले पुराने, या फिर एक बार कॉपी को रीड मार ले ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए। मैं आप लोगों के लिए देखता हूँ ऑप्टिकल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर से रिलेटेड पहले मैं एक लेक्चर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरीके से करना है। मैं वो करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले RCOCl, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, आपका असाइल हैलाइड होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा बच्चों, असाइल हैलाइड होगा। असाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। उसके बाद आपका कौन आएगा बच्चों, अल्कीन आएगा। उसके बाद आपका कौन आएगा, अल्कीन आएगा। ठीक है, अल्कीन के बाद आप अल्काइन आएगा ना, गलत बोलते हैं, रिएक्टिविटी तो अल्काइन की ज्यादा होती है। अल्काइन के बाद कौन आ जाएगा बच्चों, आपका एल्कीन आ जाएगा। ठीक है, एल्कीन यहां तक आ जाएगा बच्चों, आपका एल्कीन तक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका कौन आएगा बच्चों, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों एक साथ लिखना है। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों एक साथ ही लिखना है आप लोगों को। ठीक है, इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद कौन आएगा बच्चों आपका, इसके बाद आपका आ जाएगा यहां पर साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड भी यही लिखो। ठीक है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, उसके बाद आपका कौन आ जाएगा बच्चों, यहां पर नाइट्रो ग्रुप वाला। यहां पर आपका कौन सा आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप वाला, नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड के बाद कौन आएगा, RX आएगा, अल्काइल हैलाइड।
अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड के बाद आपका कौन आ जाएगा बच्चों लास्ट में? बेंजीन। ठीक है, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? बेंजीन। अब समझो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उस बात को समझो। देखो, ये वाली रिएक्शन आपके लो टेम्परेचर पर भी पॉसिबल है, लो टेम्परेचर पर भी पॉसिबल है। मतलब यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मेटल कैटलिस्ट कब? टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? टेम्परेचर डिपेंडेंसी। ठीक है, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे डील करेंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो ये आपका लो टेम्परेचर मतलब 10 to 30 डिग्री सेल्सियस पर ये आपका हो जाएगा। यहां से यहां तक मुझे कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चों? 30 to 50 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, इन सबको रिड्यूस कराने के लिए, इन सबको रिड्यूस करा के जो पहले मैंने रिएक्शन लिखाई थी वो वाला प्रोडक्ट निकालने के लिए। नाइट्रो आपका अमाइन में बदलता है, आइसोसाइनाइड आपका किस में बदलता है बच्चों? मैंने आपको बताया था 2 डिग्री अमाइन और ये आपका 1 डिग्री अमाइन। ध्यान रखो, वो सारे प्रोडक्ट अगर आपको ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। एक बार मेरे साथ साथ उस वाले प्रोडक्ट को भी देख देख के करना। ये आपका कितना होगा? ये आपका अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस और ये आपका कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पर कौन कौन आपका रिएक्शन करता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलो अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहां पर आप 60 डिग्री की जगह बच्चों यहां पर आप 50 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस लिख लो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं कोई कंपाउंड बना देता हूं बच्चों, अच्छा वाला कंपाउंड मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहां पर बना दिया बच्चों मैंने NO2, यहां पर बना दिया ट्रिपल बॉन्ड Cl और कुछ और जोड़ देते हैं। यहां पर मैंने बना दिया डबल बॉन्ड O, यहां पर मैंने बना दिया Cl। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बना दिया बच्चों? Cl। यहां पर मैंने बना दिया COCl और यहां पर मैंने क्या बना दिया? यहां पर एक और कंपाउंड बना देते हैं। यहां पर मैंने बना दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये मैंने बना दिया। अब मुझे बोला गया है कि यहां से निकल और H2 देखो बेटा, 1 मोल होगा तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके साथ होगा रिएक्शन, मतलब इसके साथ होगा। समझ में आ रहा है? यहां पर आपका एक्सिस में रिएक्शन कराना है। किसके साथ कराना है? एक्सिस में रिएक्शन कराना है। निकल और H2 का टेम्परेचर है, ठीक है, 1 मोल दिया गया होता तो केवल किसके साथ करता? पहले असाइल हैलाइड के साथ। रिएक्टिविटी ऐसा होता है। अब देखो, जहां पर टेम्परेचर मुझे पहले में दिया गया बच्चों, यहां पर रूम टेम्परेचर मतलब ये वाला टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मतलब ये वाला टेम्परेचर, RT पर कराना है। RT पर कौन कौन होगा बच्चों आपका? एक तो आपका केवल और केवल ये होगा असाइल हैलाइड। उसके बाद आपका कौन सा होगा बच्चों? एक तो ये वाला होगा और इसके अलावा कुछ और होगा एल्काइन और एल्किन? नहीं, केवल और केवल यही दोनों आपके रेड्यूस होंगे। और एल्काइन आपका क्या होगा? पाई बॉन्ड हटाओ, एल्केन में कन्वर्ट करो, तो यहां पर CH3 CH2, यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर आपका बन जाएगा NO2, यहां पर आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर Cl। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा? देखो पीछे मैंने क्या लिखा था, ये आपका किसमें कन्वर्ट होता है? 1 डिग्री अल्कोहल में। कैसे? सबसे पहले OH यहां आता है, एक H यहां जुड़ता है। देखो सबसे पहले एक H यहां जुड़ता है, OH यहां आता है, ये वाला बॉन्ड हटता है, यहां से लोन पेयर नीचे जाता है, फिर ये आपका बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आ गया, फिर एल्डिहाइड बनता था, फिर एल्डिहाइड से आपका क्या बनेगा बच्चों? ये आपका एल्डिहाइड से बन जाएगा, वो एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड से आपका 2 डिग्री अल्कोहल, हाँ 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो यहां पर रिएक्शन इस कार्बन पे हो रही है तो इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे? CH2OH। बस इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, इस तरीके से आपका एक्सिस में रिएक्शन कब? जब आपका रूम टेम्परेचर होगा। अगर मैं सोचूं कि इसकी रिएक्शन में रूम टेम्परेचर पर ना करा के 70 डिग्री सेल्सियस पर करा दो, कितनी डिग्री सेल्सियस पर करा दो? सिमिलर रिएक्शन है 70 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 70 डिग्री सेल्सियस पर कराऊं तो वो कहां आएगा बच्चों? यहां तक आएगा, बस बेंजीन नहीं है तो इन सबका हो जाएगा, इन सबका हो जाएगा। देखो अब NO2 आपका किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? NH2 में। अभी ध्यान रख लो बेटा, आगे बहुत कम देगा। Cn आपका क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट होता है। मैंने बताया था अभी आप लोगों को लास्ट रिएक्शन वाले पूरा ध्यान रखना है। यहां पर क्या होगा? कीटोन की जगह यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? OH आ जाएगा ना।
यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा, ये तो जुड़ गया, ये वाला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको OH आ जाएगा। जहां पर Cl हटेगा, Cl हटता है तो क्या आ जाता है, H आ जाता है। देखो मैंने बताया था ना, RH हटेगा तो आपका RH आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पर H आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये आपका किसमें कन्वर्ट होगा, अभी अभी आपको आप लोगों ने देखा, ये आपका CH2OH में कन्वर्ट होगा, और ये आपका किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों, CH2CH3 में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको यहाँ पर प्रोडक्ट को देखना है। इस क्वेश्चन को आप लोग करो, मैं आप लोगों को एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन में दे देता हूं यहाँ पर, या फिर एक और क्वेश्चन में कराता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहां पर मैं बना देता हूं COOET, यहां पर मैं बना देता हूं COOC डबल बॉन्ड, यहां पर AT। अब इसकी रिएक्शन मुझे करानी है निकल H2 के साथ। देखो कितना बड़ा लग रहा है रिएक्शन, अरे ये तो कैसे होगा, बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं ना, नहीं होगा हमसे, मान के चलो। देखो इतना तो पहचान सकते हैं, ये कौन सा कंपाउंड है, ये आपका ईस्टर है, ये आपका ईस्टर है। क्या ईस्टर का करता है ये कुछ नहीं करता। ये आपका कौन सा कंपाउंड है, एनहाइड्राइड। क्या एनहाइड्राइड का रिडक्शन करता है, नहीं करता। इन दोनों को कोई फर्क नहीं पहुंचाएगा। अब ये क्या है, कीटोन है, कीटोन आता है कि नहीं आता, कीटोन अगर आ गया तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर लिख लो 40 डिग्री सेल्सियस। अब कीटोन आ गया तो क्या होगा बच्चों, यहां पर कीटोन को क्या करेगा, ये वाला कार्बन तोड़ेगा, यहाँ H जोड़ेगा, यहाँ H, तो आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, आपका OH CO C डबल बॉन्ड O AT, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, COOET। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको डरा रहा था, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना के। अरे जिसका नहीं होता वो आपका आज भी नहीं होगा, ना पहले होगा ना बाद में होगा। बस आपको ध्यान रखना इन सबका ही होगा, इन सबका ही होगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है। आज मैंने केवल प्रोडक्ट बनाने पे जोर दिया है। आप कॉपी के सारे क्वेश्चन को एक बार खुद से भी एनालिसिस करो और फिर आप करो। आई एम वेरी श्योर कि आपको कोई भी रिएक्शन का प्रोडक्ट अब दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवा लिए, हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। और इससे रिलेटेड डीपीपी में आपको अभी वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूंगा, इससे रिलेटेड डीपीपी। और मैं एक आपको स्टीरियो आइसोमर से रिलेटेड डीपीपी दूंगा, तो ताकि आपको आगे जाके कंसेप्ट समझने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, बहुत आसानी रहे। तो शायद से आई होप कि मैं कोशिश करूंगा कि स्टीरियो आइसोमर से रिलेटेड मैं आपके लिए एक लेक्चर बना दूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि स्टीरियो आइसोमर हमको कैसे करना है। ठीक है, हमको कैसे करना है इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।